वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी एसटी ओबीसी गरीब तबके के लोग छोटे कम्युनिटी के लोग ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो या मोदी साहब के घर में रहने दो या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे होंगे। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा करके बैलेट पेपर लेके आया जाए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा हुआ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था। उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है। क्यों खारिज किया है, इसके पीछे कारण क्या है, आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत में एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठा हुआ है और विपक्ष इसको उठाने में लगा हुआ है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली करके मोदी सरकार जीत रही है। अगर ईवीएम को हटा दे तो मोदी सरकार नहीं जीत पाएगी विपक्ष से, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो मोदी सरकार हार जाएगी। जिसके बाद से इसी को लेकर के एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था। 26 नवंबर को खबर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया। दरअसल आपके जो डॉक्टर के ए पॉल के द्वारा एक याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको हटा करके उसके जगह पे आपका बैलेट पेपर लेके आया जाए, आपका मत पत्र के जरिए वोटर अपना वोट डालेंगे। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को ही खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब विपक्ष किसी राज्य में चुनाव जीतता है तो ईवीएम सही हो जाता है, जब चुनाव हारता है तो ईवीएम गलत हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट उदाहरण देते हुए भी जो याचिका करता थे उनको अच्छा से लतार भी लगाया और बोला कि अपने याचिका समेट के अपने घर चल जाओ, क्योंकि इस पर सुनवाई नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए विपक्ष के जो वकील लोग हैं ये याचिका डालते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि हर बार खारिज कर देता है। क्योंकि जब तक आप कोई पुख्ता सबूत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा हुआ नहीं रखेंगे कि इसमें छेड़छाड़ हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसके बारे में पूरा पुख्ता जानकारी जब तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं देंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग का बात मानेगा भी नहीं। और वही काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सबूत, और सिर्फ हवा में आरोप लगा देने से कोई जज साहब अपना तो जजमेंट सुनाएंगे नहीं। जिस वजह से इस याचिका को ही खारिज कर दिया गया है। और आपका जो 2 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया, आपके जस्टिस विक्रमानाथ और आपके पीबी जो वार्ले हैं, ये दोनों जज साहब ने इस याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी भी की जो याचिका करता थे आपके के पॉल, और इनको कहा कि जब किसी राज्य में विपक्ष चुनाव जीतता है तब ईवीएम सही रहता है, जब हार जाता है तो ईवीएम गलत हो जाता है। ये सही नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जब आंध्रा में चुनाव हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है, जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है। जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ही विपक्ष पे सवाल खड़ा किया है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो पूरा विरोध कीजिए ना, आप चुनाव मत लड़िए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगर वोट हो रहा है तो। लेकिन चुनाव भी लड़ना है, जीत जाने के बाद चुप हो जाना है, हार जाने के बाद से पूरा ठिकरा ईवीएम पे फोड़ना है। तो इसको लेकर के तो विपक्ष पर भी तो सवाल खड़ा होता है कि अगर ईवीएम गलत है तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार कीजिए कि हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए भारत में। अगर चुनाव होगा तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव भी लड़ना है। जब ईवीएम से जीत हो जाए तो ईवीएम पे चुप हो जाना है। जिसको लेकर के विपक्षी सवालों के घेरे में है। अब खबर आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे राहुल गांधी, उसी तरह ईवीएम को देश से हटाने के लिए यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी। तो देखा जाए कब तक राहुल गांधी निकलते हैं। अगर विपक्ष ईवीएम का विरोध कर रहा है तो पूर्ण रूप से विरोध करे कि कोई भी चुनाव में वो भाग नहीं लेगा जब तक बैलेट पेपर से वोटिंग स्टार्ट नहीं होगा भारत में। तब आने वाला समय में इंडिया गठबंधन सड़क पे उतरने वाला है, खबर आ रही है। देखा जाए कब तक ये लोग सड़क पे उतरते हैं। तो वहीं भी संसद भवन में भी जिस तरह से पूरा बवाल मचा हुआ है, शीतकालीन सत्र में बात कम हो रहा है लेकिन बवाल सबसे ज्यादा हो रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के पूरा जो राजनीतिक बवाल जो क्रिएट हुआ है, जिसको लेकर के अब इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पे पूरा हमलावर है। और इंडिया गठबंधन का कहना है कि आने वाले समय में जब तक बैलेट पेपर से चुनाव भारत में शुरू नहीं होगा तब तक वो लोग चुनाव का विरोध करेंगे। तो आने वाले समय में देखा जाए कि इंडिया गठबंधन
जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहां ईवीएम से चुनाव होता है तो भाग लेता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप विरोध कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से विरोध कीजिए ना, कि आपको चुनाव में भागे नहीं लेना है जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। तो वहीं आपका जो चुनाव आयोग का कहना है कि इतना बड़ा देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा हम लोग का संख्या है और उस संख्या को बैलेट पेपर के जरिए मतदान करा पाना बहुत चैलेंजिंग काम है। क्योंकि पहले जिस तरह से मत पत्र का चोरी हो जाता था, कितना वोट बोकस हो जाता था, विभिन्न कमियां सामने आती थी आपका बैलेट पेपर को लेकर के, जिसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आया गया भारत में। लेकिन अब इस पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। तो आने वाले समय में विपक्ष जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के हमलावर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहना है कि चोर एक जगह चोरी नहीं करता है, क्योंकि कुछ जगह छोड़ भी देता है, क्योंकि लोग उस पर शक ना करें। जैसे झारखंड में चुनाव जब इंडिया गठबंधन जीता तो मीडिया पूछा कि झारखंड में तो आप जीत गए, तो महाराष्ट्र पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो उसी पर इंडिया गठबंधन का कहना था चोर एक जगह चोरी करता है तो सब सामान नहीं चुराता, कुछ छोड़ देता है कि उस पर शक ना हो कि वही चोर है। जिसके बाद से अब इंडिया गठबंधन पूरा हमलावर है और महाराष्ट्र का नतीजा इंडिया गठबंधन को पूरा बेचैन कर दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ है, जिसके बाद से अब इंडिया गठबंधन पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने में लगा हुआ है। आने वाले समय में देखा जाए कि ईवीएम को लेकर के लोग जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरह से आपके मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि सड़क पे उतरा जाएगा और ईवीएम का विरोध किया जाएगा, तो देखा जाए आने वाले समय में क्या होता है। तो वहीं कुछ ऐसे देश हैं जहां अभी भी ईवीएम से वहां वोटिंग नहीं होता है, वहां बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराया जाता है। अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, और भी कुछ दो देश हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। जर्मनी सबसे विकसित कंट्री बोला जाता है। वहां आज भी जो मतदान होते हैं वो बैलेट पेपर से ही होते हैं, मत पत्र से ही मतदाता अपना मत डालते हैं जर्मनी में। जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन भी भारत में ये मांग कर रहा है कि जो विकसित देश है वहां जब बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है तो भारत में क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रहा है, यहाँ पर भी बैलेट पेपर से वोटिंग हो। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाला गया था, लेकिन याचिका ही खारिज हो गया। अब आने वाले समय में इंडिया गठबंधन इसका विरोध अब सड़क पे करने वाला है, क्योंकि संसद में विरोध करने से कुछ फायदा नहीं मिला, आपका याचिका डालने से सुप्रीम कोर्ट में कुछ फायदा नहीं मिला। तो अब सड़क पर इसका लड़ाई लड़ने का मन बनाया हुआ है इंडिया गठबंधन। तो आने वाले समय में देखा जाए ईवीएम हटता है या ईवीएम से ही वोटिंग होता है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी इस पे पूरा राजनीतिक महाभारत जारी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।